हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे और डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट क्यों करते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट क्रिएट क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो डोमेन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये test.lan, ये कंप्यूटर नेम DC है और डोमेन का नाम test.lan है। तो और दूसरे डोमेन का नाम है boom.lan, जिसका IP है 10.10.20 और दूसरे डोमेन का जो नाम था, इसका नाम था test.lan और IP था 10.10.2। तो सपोज कीजिए अगर आपको इस दोनों डोमेन के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्यों करते हैं, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। मान लीजिए test.lan कोई एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ट और वो उस कंपनी के डोमेन का नाम है test.lan। दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है बूम और जिसका डोमेन का नाम है boom.lan। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसको ट्रस्ट रिलेशनशिप की जरूरत तब पड़ती है, मान लीजिए या तो किसी कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो दोनों कंपनी के बीच में, या ये दोनों कंपनियां टेस्ट और बूम दोनों कंपनी मान लीजिए मर्ज हो गई एक दूसरे के साथ। और दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, मर्ज होगी तो दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज रहेंगे। ठीक है, तो दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर मान लीजिए अगर चाहते हैं कि हमारा बूम जो कंपनी है, बूम कंपनी के एम्प्लॉय जो है टेस्ट डोमेन का भी जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी का भी रिसोर्सेस उसका एक्सेस करें, उसके डोमेन को एक्सेस करें, उसके जो भी रिसोर्सेस हैं उसको एक्सेस करें, तो कैसे करेंगे। या जो दूसरी कंपनी है टेस्ट कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, जो यूजर हैं, वो चाहते हैं कि हम बूम वाले डोमेन का या बूम वाली कंपनी का रिसोर्सेस यूज करूं, तो कैसे करेंगे। तो इसको ही रिसोर्सेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए ही ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है डोमेन के बीच में, ताकि डोमेन के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए तो एम्प्लॉयज जो हैं दोनों कंपनीज के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज मीन्स जैसे फाइल एक्सेस या फाइल फोल्डर्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको एक्सेस करने के लिए डोमेन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें करने के लिए डोमेन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम डोमेन का ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करते हैं, और ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं तो फिर रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सारा टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं ये देख सकते हैं आप मेरा। अब सपोज कीजिए मैं ये boom.lan है, बूम जो कंपनी है, मान लीजिए जिस कंपनी का नाम डोमेन का नाम boom.lan है, और इस कंपनी से मैं टेस्ट डोमेन है, मतलब जो दूसरी कंपनी है, ये आप देख सकते हैं test.lan, इसके बीच में मैं अगर आपको ट्रस्ट बनाने का ट्राई करते हैं या ट्रस्ट बनाने जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका IP कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। आपका दोनों डोमेन का IP जो है DNS में एंट्री होनी चाहिए, दोनों डोमेन की एंट्री होनी चाहिए सर्वर में, नेटवर्क कॉन्फ़िगर होना चाहिए प्रॉपरली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से और नेटवर्क सेटिंग में चलते हैं। ये बूम कंपनी का डोमेन है
जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बूम डॉट लाइन दिखा भी रहा है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसके प्रॉपर्टी में जाइए, ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाइए। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रीफर्ड DNS 10.10.20 जिसका ये खुद का IP है, और 10.10.2 दूसरी कंपनी का IP है। या तो आपके साथ और भी कोई कंपनी है, 2-3 कंपनियों का ट्रस्ट रिलेशनशिप बना, तो आपको यहाँ DNS में जा करके यहाँ पे और IP आप ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा IP अगर है तो, एक्स्ट्रा DNS डोमेन है तो आप ऐड कर सकते हैं। और सेम वे में आपको दूसरे सर्वर पे भी चेक करना होगा कि उस पर भी है कि नहीं है। आप चलिए दूसरे, आप टेस्ट वाले हम डोमेन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहीं से क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। सर्वर है तो प्रॉपर्टी में जाइए, TCP/IP, यहाँ पे IP देख सकते हैं 10.10.2 प्रीफर्ड DNS जिसका इस डोमेन का खुद का IP है, और अल्टरनेट DNS 10.10.2। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते समय आपका ऑथेंटिकेशन मांगता है, और ऑथेंटिकेट होने के लिए एक डोमेन दूसरे डोमेन से ऑथेंटिकेट हो जाए, उसके लिए ये डोमेन की IP दोनों सर्वर पे पड़ी होनी चाहिए। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ। सर्वर मैनेजर मैंने ओपन कर लिया है। टूल्स में जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट देख सकते हैं आप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ बूम डॉट लाइन है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में आप जाइए, आप ट्रस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रस्ट ऑप्शन है, न्यू ट्रस्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट। यहाँ पर कह रहा है टाइप द नेम ऑफ द डोमेन फॉरेस्ट DLM दिस ट्रस्ट, इफ यू टाइप द नेम फॉरेस्ट यू मस्ट बी टाइप DNS नेम, ओके, एग्जाम्पल दिस। तो हम ये अभी बूम डोमेन पे है, बूम कंपनी के डोमेन पे है, और दूसरी कंपनी का जो डोमेन नेम है वो test.lan है। तो test.lan यहाँ पे डाल देते हैं, जिसके बीच में हम ट्रस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रस्ट, नेक्स्ट। आपको दोबारा एक्सटर्नल ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट, ये 2 ट्रस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ट्रस्ट इज नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बिटवीन डोमेन एंड अनदर डोमेन आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट, एंड नॉन ट्रांजिटिव इज बाउंडेड बाय द डोमेन इन द ट्रस्ट रिलेशनशिप। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट और ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से एक ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव के बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अभी अगर मैं बताता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सटर्नल सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट डायरेक्शन फॉर दिस ट्रस्ट, 2 वे, 1 वे इनकमिंग या 1 वे आउटगोइंग। तो हमें अभी 2 वे करना है, क्योंकि दोनों कंपनी के रिसोर्सेज हमें दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक्सेस कराना है। हम 2 वे ले लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। दिस डोमेन क्रिएट द ट्रस्ट ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन दिस डोमेन ओनली और बोथ डोमेन ले लेते हैं, बोथ डोमेन एंड स्पेसिफाइड डोमेन, मतलब इस डोमेन पे भी ट्रस्ट क्रिएट हो और स्पेसिफाइड डोमेन जो है उस डोमेन पे भी क्रिएट हो जाए ट्रस्ट, जो हम जिस डोमेन, मतलब जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है, जो दूसरा डोमेन है, जैसा कि हमने इंटर कर चुका है ऑलरेडी test.lan। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है टाइप द यूजर नेम पासवर्ड ऑफ एन अकाउंट दैट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज इन द स्पेसिफाइड डोमेन। तो स्पेसिफाइड डोमेन कौन सा है? दूसरा डोमेन है, जिस डोमेन के बीच में हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है test.lan। तो चलिए यहाँ पे हम टेस्ट डालते हैं, जो कि डोमेन का नाम है। यूजर हमारे पास है, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। इसी के इन सेम तरीके से आपके पास भी दूसरे डोमेन का, जिस डोमेन पे के साथ आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, उस डोमेन का भी आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया, मतलब स्पेसिफाइड डोमेन का, जिस डोमेन के साथ आप क्रिएट करने जा रहे हैं ट्रस्ट, उस डोमेन का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ के बंदे से कांटेक्ट कीजिए, आईटी टीम से या किसी से भी जो रिस्पॉन्सिबल है, उससे आप यूज़र नेम पासवर्ड ले लीजिए। डोमेन नाम आपको पता होगा, यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट कीजिए। ये कह रहा है डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन, सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। हमें डोमेन वाइज ही ऑथेंटिकेशन रखना है, क्योंकि दोनों डोमेन से ऑथेंटिकेट कराना है। या कंपनी, अगर एज पर कंपनी पॉलिसी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और ऑथेंटिकेशन लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। फिर डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन या
सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे यू हैव सेलेक्ट द फॉलोइंग ट्रस्ट सेटिंग दिस डोमेन बूम डॉट लैन स्पेसिफाइड डोमेन टेस्ट डॉट लैन। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्शन क्या है, 2 वे डायरेक्शन है, और ट्रस्ट कैसा है, एक्सटर्नल ट्रस्ट है। नेक्स्ट कर देता हूँ। ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएटेड सक्सेसफुली स्पेसिफाइड डोमेन टेस्ट डॉट लाइन, मतलब जिस डोमेन के साथ हमने ट्रस्ट क्रिएट किया है वो डोमेन का नाम है टेस्ट डॉट लाइन, और इस डोमेन का नाम है बूम डॉट लाइन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है डू यू वांट टू कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, अगर आप चाहते हैं यस कर दे सकते हैं। नेक्स्ट डू यू वांट टू कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट, अगर आप इनकमिंग ट्रस्ट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है ऑथेंटिकेशन में अगर अदर डोमेन का यूजर ऑथेंटिकेट करना चाहता है आपके डोमेन से तो नहीं होगा ऑथेंटिकेशन, तो आपको यस करना होगा। नेक्स्ट you have successfully completed the new trust wizard but the newly created trust relationship cannot you confirm the following regions। तो आप चलिए इस पे अभी आगे देखते हैं, अभी फिनिश करते हैं। चलिए ओके मैं कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये टेस्ट डॉट लाइन डोमेन ट्रस्ट बाय दिस डोमेन एंड डोमेन ट्रस्ट दिस डोमेन इनकमिंग ट्रस्ट, ये आउटगोइंग के लिए और इनकमिंग के लिए 2 ट्रस्ट यहाँ पे बन चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे डोमेन दूसरे कंपनी के डोमेन पर जो कि टेस्ट डॉट लाइन है। चलिए यहाँ आ गया मैं, ये टेस्ट डॉट लाइन है। यहाँ पर चलते हैं सेम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, ट्रस्ट में जाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम आ गया, जैसा कि हमने बोथ डोमेन लिया था दिस डोमेन एंड स्पेसिफाइड डोमेन ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये ट्रस्ट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर इस डोमेन पर टेस्ट डॉट लैन डोमेन पर बूम डॉट लैन का नाम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है बूम डॉट लैन डोमेन के साथ है। और सेम तरीके से इन सेम वे अगर आप बूम वाले डोमेन पे आते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि टेस्ट डॉट लैन डोमेन से हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएटेड है। चलिए हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है दोनों के बीच में। अब सक्सेसफुली ये ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, तो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको टेस्ट करें कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे। चलिए मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको। मेरे पास एक दूसरी मशीन है जो वर्क स्टेशन मशीन है, इसको मैं, ये हमारी वर्क स्टेशन मशीन है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस डोमेन में है अभी फिलहाल। प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप बूम डॉट लैन डोमेन में है, बूम डॉट लैन डोमेन, ठीक है। तो ये बूम डॉट लैन डोमेन में है, मीन्स बूम कंपनी के डोमेन से ये लॉगिन है यूजर, और इसका यूजर का डिटेल हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको मैं ज़रा थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। आप यूजर देख सकते हैं ये एसके यूजर है जो कि बूम डोमेन से लॉगिन है। चलिए एक बार मैं आपको डोमेन पर भी दिखा देता हूँ इसको। ये हमारा आप देख सकते हैं बूम डॉट लाइन डोमेन है, यूजर है, और यूजर ये एसके है इस पर। एक बार एक बार टेस्ट डोमेन पे चलते हैं, दूसरे डोमेन पे चलते हैं। इस आप देख सकते हैं, 1 मिनट इसको क्लोज करता हूँ, सॉरी डोमेन नहीं है ये आपका दूसरे डोमेन। यहाँ पे आ गए हम लोग जो कि टेस्ट डॉट लैन डोमेन पर आ गए। यहाँ पे एक यूज़र कोई चेक कर लेते हैं जिससे हम ट्राई करेंगे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बूम डोमेन में जो मशीन है उस पर। तो आईटी एडमिन में आप देख सकते हैं एक यूज़र है SKY, और वहाँ पर जो बूम में जो यूज़र था वो SK था केवल। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे SKY है टेस्ट डोमेन में, और बूम डोमेन में यूजर है SK, जबकि वहाँ पर SKY है। अब चलिए यहाँ पे आप आपने जैसा देखा कि ये यूजर SK यूजर जो है बूम डोमेन का यूजर है, और ये मशीन भी बूम डोमेन में है, ये मशीन भी बूम डॉट लाइन डोमेन में है। तो क्या अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, तो अगर हम चाहते हैं कि टेस्ट, ये बूम डॉट लाइन में मशीन है लेकिन हम चाहते हैं कि टेस्ट डॉट लाइन डोमेन का यूजर इसी मशीन पर लॉगिन हो जाए, तो क्या हो पाएगा? चलिए चेक करते हैं। इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ, साइन आउट करता हूँ।
यस, मैं रिमोटली लॉगिन कर रहा हूँ इस मशीन को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो यूज़र था boom.lan मतलब boom डोमेन से लॉगिन था, इसके यूज़र था। अगर मैं यहाँ पे शो ऑप्शन, यहाँ पे मैं यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर यूज़र नेम मोर ऑप्शन में जा कर के यूज़ डिफरेंट, जैसा कि ये मशीन थी 10.10 जिसका आईपी था, ये मशीन थी boom.lan डोमेन में। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो test.lan डोमेन से हम लोग टेस्ट डोमेन के यूज़र से लॉगिन करने जा रहे हैं। अब जिसका अकाउंट था SKY, मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया और ओके करते हैं। यस, सो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, इस मशीन पर टेस्ट डोमेन का भी यूज़र लॉगिन कर गया सक्सेसफुली। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये SKY यूज़र है। और ये इस डोमेन का अगर आपको चेक करना होगा, जैसा कि मैंने ये रिमोटली मशीन लिया है, लॉगिन किया इस पर, तो आप प्रॉपर्टी में जाइए, आप देख सकते हैं ये मशीन जो है boom.lan डोमेन में है, जबकि हमने टेस्ट डोमेन के यूज़र को इस पर लॉगिन करा दिया। मतलब ये है कि अगर मशीन आपका ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएटेड है तो दोनों कंपनीज के एम्प्लॉय या दोनों कंपनी के यूज़र जो हैं किसी भी डोमेन से लॉगिन कर सकते हैं। मतलब अगर XYZ यूज़र जो है आपका बूम वाले डोमेन पर है तो वो test.lan या से भी लॉगिन कर सकता है, या test.lan डोमेन पर ABCD यूज़र है कोई तो वो boom.lan से भी लॉगिन कर सकता है। मतलब दोनों डोमेन के यूज़र, दोनों कंपनी के यूज़र या एम्प्लॉई दोनों डोमेन से लॉगिन कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी डोमेन हो। ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए दोनों डोमेन के बीच में। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करेंगे, और उसका अगर क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली तो उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे या नहीं लगी। तो आगे आने वाले इस वीडियोज़ पे मैं और भी ध्यान दूंगा, और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।